राम राम जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया हैं और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइज, अभी स्टार्टिंग कर दी है व्लॉग की सुबह 4 बजे से। और झाड़ू लगा के अब मैं लगाऊंगी पोछा। झाड़ू मैंने लगा दी है और 4 बजे से मैंने स्टार्टिंग क्यों करी है व्लॉग की वो मैं आपको बताऊंगी। अब नहा लेती हूँ पहले। झाड़ू पोछा हो गया है, सारा कर दिया है। और जी नहा धो के मैं आ गई थी किचन में। और किचन में मैं सबसे पहले गैस साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो देखो साफ़ है ही, लेकिन फिर भी गीला कपड़ा करके मैं मार रही हूँ। इसको बिल्कुल क्लीन करके सारा पूरी किचन मैं क्लीन करूँगी पहले, क्योंकि गाइज आज है संडे और संडे को हमारे जोत लगती है गुलाब कौर बाबा की। मैंने बताया था पहले आपको। तो उसकी वजह से मुझे सुबह सुबह 4 बजे उठना पड़ा है। तो 4 बजे मैं उठ के लग गई हूँ। और अभी मैं क्या क्या काम करूँगी वो मैं आपको दिखाऊँगी, क्या बनता है क्या होता है। तो ये चीज़ मैं आपको अभी बताऊँगी आगे। सबसे पहले तो मैं क्लीनिंग ही कर रही हूँ। झाड़ू पोछा कर दिया है मैंने और अब मैं नहा के भी आ गई हूँ। तो नहा के आने के बाद ही मैं क्लीनिंग कर रही हूँ भाई। और साफ़ सफाई देखो वैसे बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब जोत बत्ती होती है तो उस टाइम पे हमें कुछ स्पेशल ही करना पड़ता है। अच्छे से साफ़ सफाई करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैंने यही करा है। कपड़ा भी साफ़ कर लिया है साथ साथ। और जी अब ये मैं चढ़ा रही हूँ खीर। पूरी रसोई मैंने क्लीन कर दी है पहले। अब मैं खीर के लिए चावल ले रही हूँ। चावल को पहले अच्छे से वॉश करूँगी, निकाल के जितने चावल की भी खीर बनानी है निकाल के उनको अच्छे से वॉश करके और फिर चढ़ाऊँगी भाई। क्योंकि खीर में जो खीर बनाते हैं शुद्ध होनी चाहिए। जैसे चाहे चावल बेशक से साफ़ भी हों, लेकिन फिर भी साफ़ करके बनाना चाहिए हमें। एक बार तो वॉश करके करना चाहिए। तो वो मैंने कर लिए हैं। अभी मैं साथ साथ पानी डाल के थोड़ा सा इसमें, जैसे जितने में चावल उबल जाए बस इतना पानी डालूंगी और फिर इसको चढ़ा दूंगी गैस पे। और जी खीर बननी मैंने रख दी है अभी। और खीर के साथ साथ मुझे क्या करना है देखिए, आज करूँगी मैं साग भी बनाना है मुझे भाई। तो साग बनाने से पहले मैं पापा जी के चने उबाल देती हूँ एक बार, क्योंकि कुकर दो ही है ना, वो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाता है। दूसरा तीसरा कुकर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले इधर से चने उबाल दूंगी इस कुकर में। फिर चने उबाल के और चने निकाल के उसके बाद फिर मैं साग चढ़ा दूंगी उसमें। इतना मैं एक बार वॉश करके रख देती हूँ साग को। फिर साथ साथ कुकर में जैसे चने उबल जाएंगे तो चने निकाल के और फिर साग चढ़ा दूंगी उसमें। तो इसलिए पहले इसको वॉश कर लेती हूँ मैं अच्छे से, क्योंकि है ना साग में भाई मिट्टी बहुत आती है। जैसे पालक होती है और बथुआ होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा होती है। मेथी में तो फिर भी कम मिट्टी आती है, लेकिन मेथी पालक और बथुए में ज़्यादा मिट्टी आती है। सरसों में भी कमी रहती है मिट्टी। तो वो साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और भाई कई बार साफ़ करने से तब जाके वो वॉश होता है अच्छे से। तो गए चावल उबल गए हैं और थोड़ी सी बस 1-2 सीटी और लगवा के मैं इसको बंद कर दूंगी गैस को। तब तक मैं दूध रख देती हूँ उबलने के लिए, क्योंकि दूध साथ साथ उबल जाएगा ना। तो फिर जैसे ही चावल उबलेंगे तो उसमें जैसे कुकर खोल के और फिर मैं दूध डाल दूंगी और खीर बनती रहेगी भाई। और जी इधर मैं लगा लेती हूँ आटा। इतने जो चने उबाले हैं वो थोड़ा ठंडे हो जाएंगे और उसके बाद फिर मैं साग चढ़ा दूंगी। तो पहले आटा लगा लेती हूँ एक बार फटाफट से। तो लगभग सारा काम हो ही जाएगा साथ साथ, क्योंकि सुरेंद्र जी को जाना है भाई स्कूल और सोमिल को भी जाना है। तो हरा साग बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसलिए जल्दी भी उठना पड़ा और फिर फटाफट से मैं काम भी निपटा रही हूँ। तो उनके स्कूल के टाइम तक मुझे सारा काम ख़त्म कर लेना है, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी लगी हुई हूँ। अब देखो साग बनाना है बाद में बनाती, इससे अच्छा मैं अभी बना लूँगी ना उनके स्कूल के टाइम तक ही। क्योंकि अगर साग नहीं बनाती तो कुछ और बनाना पड़ता, कुछ और सब्जी बनानी पड़ती। वैसे तो आलू गोभी बना लेती मैं, लेकिन फिर बाद में भी बनाना पड़ता साग, क्योंकि पापा आलू गोभी नहीं खा सकते। तो साग बनाना था तो मैंने सोचा साथ साथ ही बना लूँगी।
तो ये चने छान रही हूँ मैं। चने जैसे ठंडे हो गए थे थोड़े से, तो ये मैंने छान दिए हैं और टिफिन में निकाल के रख दिए हैं, और आटा भी लग गया है, तो दोनों काम हो गए हैं जी। और अब मैं साग चढ़ाऊंगी। ये आटा ढक के रख दिया है और अब मैं चढ़ा दूंगी भाई साग। साग को चढ़ाने में भी टाइम लगता है, क्योंकि एक बार में तो ये कुकर में आएगा नहीं, तो जितना आ सकता है उतना डाल के और गैस पे चढ़ा दूंगी। फिर ये जैसे थोड़ा गर्म होगा ना, तो साग जो है पिघल जाता है और फिर नीचे की तरफ चला जाता है, पिघल के कम हो जाता है जैसे जब उबाल आता है। तो जैसे जैसे ये कम होता जाएगा फिर मैं इसमें बाकी का साग डालती जाऊंगी। बड़ा कुकर मैं कम यूज़ करती हूँ, इसलिए आलस आता है उसको यूज़ करने में, तो मैं इसी में अपना काम चला लेती हूँ भाई। बड़ा कुकर मैंने निकाल ही नहीं रखा, तो इसी से काम कर लेती हूँ अपना सारा। तो गाइस चावल भी उबल गए हैं और चावल में मैंने डाल दिया है दूध। खीर बन रही है साथ साथ, और उधर साग भी जैसे थोड़ा नीचे जाता जा रहा है, तो धीरे धीरे करके मैं उसमें थोड़ा थोड़ा और डालती जा रही हूँ। तो इस तरीके से सारा साग भी हमारा तैयार हो जाएगा थोड़ी बहुत देर में। और इधर खीर तैयार होने लग रही है। तो ये मैंने थोड़ा सा साग निकाल भी लिया है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था। क्योंकि नॉर्मली जब मैं बनाती हूँ तो 2 बार में कुकर में आ जाता है, लेकिन अब 2 बार मैं डाल चुकी हूँ, ये तीसरी बार तक भी नहीं आ रहा। तो मैंने थोड़ा निकाल दिया था कि काफ़ी साग हो जाएगा, फिर यूज़ में भी नहीं आएगा, है ना, क्या फ़ायदा है उसका। तो जो मैंने कट करे हुए पत्ते हुए जो मैंने निकाले हैं, उनको मैं या तो रोटी में डाल लूँगी या फिर भुजी बना लूँगी उनकी। तो गाइस खीर बन गई है, बस एक उबाल और आएगा। उससे पहले मैंने ये काजू किशमिश इसमें डाल दिए हैं जो मैंने अभी भिगो के रखे थे। और उधर भाई मैं कर रही हूँ धूप, जो कोर की धूप बनाते हैं हम, जो उपले होते हैं उसकी धूप बनाते हैं ना, तो वो धूप मैं कर रही हूँ गैस के ऊपर। और ये जैसे ही हो जाएगी तो फिर जोत लगाते हैं साथ साथ। और भाई आज की जो हमारी खीर बनती है उसमें हम भोग लगाते हैं शक्कर का। मीठा जो डालते हैं वो शक्कर डालते हैं, क्योंकि हमारे बाबा का जो मीठा होता है वो शक्कर होता है। तो खीर में हम शक्कर डालते हैं। मैंने थोड़ा सा दूध और डाल दिया क्योंकि खीर तो है ना गाढ़ी गाढ़ी हो गई थी थोड़ी सी, तो थोड़ा सा दूध और डाल के और मैं ये निकाल लेती हूँ थोड़ी सी खीर। और इसमें मैं डालूंगी शक्कर थोड़ी सी बाबा के भोग के लिए। और फिर भोग क्या लगाते हैं, जैसे ये खीर मैंने निकाली है, इसका भोग हम कोर पे लगाएंगे जो हमने धूप बनाई है उस पर। और फिर इस जो खीर बचेगी उसमें से थोड़ी सी खीर हम कुकर में डाल देंगे, ताकि पूरा जो है प्रसाद बन जाए, पूरी खीर प्रसाद बन जाए। और थोड़ी सी मैं दे दूंगी पापा को भाई प्रसाद के रूप में जैसे, तो थोड़ी सी पापा को दे दूंगी। और अब ये मैंने डाल दी है भाई चीनी, क्योंकि बाकी की जो खीर है उसमें चीनी डल जाती है। तो शक्कर वाली खीर है ना, वो इसी में से मैं थोड़ा सा भोग के जो भोग की खीर होगी उसी में से मैं कुकर में डाल दूंगी थोड़ी सी खीर। तो इससे जो कुकर वाली खीर है वो भी प्रसाद के रूप में हो जाएगी। और जी अब मैं करती हूँ जोत की तैयारी। जोत लगा लेते हैं पहले, कोर भी होने वाली है और खीर भी हमारी बन गई है, तैयार हो गई है। तो अब लगाऊंगी भाई जोत। तो ये जोत मैं ले रही हूँ, ये मैंने वॉश करके रख दी है भाई अच्छे से। तो जी पापा का दूध रेडी है, ये थोड़ी सी खीर रखी है मैंने इसमें, और इधर मैं चाय चढ़ा रही हूँ साथ साथ। और इधर ये मैंने साग चढ़ा दिया है, हरा साग बना रही हूँ ना जैसे, तो ये चढ़ा दिया है मैंने। और अब इसमें मैं कूट दूंगी लहसुन और मिर्च, ये कूटा हुआ लहसुन और मिर्च डाल देंगे साथ साथ। पापा जी को दूध वैसे मैंने पकड़ा दिया है, पापा बाथरूम करके आ गए थे वॉशरूम होके, तो रेडी बैठे थे दूध पीने के लिए, तो मैं दूध पकड़ाया ही हूँ पहले। और अब ये मैं साग की तैयारी कर रही हूँ। तो इसमें मैंने लहसुन और मिर्च कूट के डाल दिया है,
जब तक ये उबलते हैं। ये मैंने काटी है एक प्याज मीडियम साइज़ की, इसमें मैं प्याज काट रही हूँ छोंक के लिए। तो छोंक में मैं प्याज डालूंगी, लहसुन नहीं डालूंगी अब, क्योंकि लहसुन हमने कच्चा डाल दिया है, वो उसमें उबल उबल के वेरी टेस्टी हो जाता है भाई साग ऐसे। जैसे हम जो लहसुन डालते हैं ना कूट के, तो इससे बहुत अच्छा हो जाता है। तो जी ये मैं प्याज कट कर रही हूँ, क्योंकि छोटी सी प्याज पहले की रखी थी तो मैंने वो कट करी थी। तो ये मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ले ली है। तो छोंक के लिए काट रही हूँ भाई प्याज। और आप देख रहे हो और देखोगे कितना टेस्टी साग बनता है ऐसे। और भाई आप कैसे बनाते हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, कि आप सीधा छोंक देते हो या फिर छोंक बाद में लगाते हो। तड़का मैं बाद में देती हूँ, पहले इसको उबाल लेती हूँ अच्छे से साग को। तो जी अब लगा लेते हैं तड़का। और उधर मेरी चाय उबल रही है धीरे 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 करके। इतने साग में तड़का लगेगा इतने चाय भी उबल जाएगी। तो फिर साग धीरे धीरे करके बनता रहेगा, आराम से खदकता रहेगा। इतना मैं चाय पी लूँगी आराम से, क्योंकि सुरेंद्र जी को भी जाना है भाई, वेट कर रहे हैं चाय का। तो चाय वाय पी के उसके बाद ही नहाना धोना होता है। तो जी तड़का लगाने के लिए मैंने अच्छी सी हींग डाल दी है, बढ़िया हींग डालनी है इसमें, थोड़ी ज़्यादा, और सब्जियों से थोड़ी ज़्यादा हींग डालनी है। और जीरा डाल दिया है। और साथ साथ साग को भी चलाते रहेंगे, कभी नीचे ना लग जाए। और जी मम्मी की चाय की तैयारी कर दी है, पहले मम्मी को चाय दे दूंगी, उसके बाद तड़का लगा के अपनी तभी लेके जाऊंगी, क्योंकि मम्मी बैठी हुई है इतने। और जी प्याज डाल दी है साथ साथ। तो प्याज जब तक भूनती है मैं चाय छान देती हूँ। आप देख रहे हो ना हाथ कैसे चल रहा है। तो गाइस हाउस वाइफ का हाथ हमेशा ऐसे ही चलते हैं फटाफट से। तो मम्मी को चाय दे आती हूँ पहले। और चाय दे के भाई मैं आ गई हूँ वापस, और प्याज भुन रही है मेरी आराम आराम से। और अब इसका हम क्या करेंगे, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ लहसुन और मिर्च था वो इसमें डाल देंगे, इसका भी स्वाद अलग से हो जाता है। तो थोड़ा सा मैंने बचाया था वो इसमें डाल देंगे तड़के में। तो इसकी अपनी अलग महक होती है, अलग से स्वाद आता है इसका। और अब जो साग है उसको इधर ही चढ़ा दूंगी मैं बड़ी गैस पे। और अब इसमें थोड़ा सा साग डाल देंगे, छोंक जैसे लगता है ना तो अच्छी महक हो जाती है। तो साग डाल के और वापस इसमें डाल दूंगी मैं तड़का। तो गाइस साग में लग गया है तड़का, आप देख रहे हो। और कंसिस्टेंसी आप देख रहे हो कैसी है, ना गाढ़ा है ना पतला है, बिल्कुल इतना अच्छा साग बना है। तो भाई साग, हरा साग मैं ऐसे ही बनाती हूँ, एक बार रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और ये दोबारा से कर दी है। तो साग लगता ही इतना अच्छा है, बहुत अच्छा। तो आ जाओ जी आप भी चाय पी लो, चाय बन के हो गई है रेडी, और मैं आ गई हूँ चाय लेके ऊपर। तो आ जाओ आप भी पी लो। तो गाइज व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। सारा काम करके मैं सेक रही थी भाई धूप बाहर बैठ के, तो व्लॉग का भी यहीं पे एंड करते हैं।